अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो गया है। भारत की पार्लियामेंट अभी चालू है। सरकार ने पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया है, ना ही देश की जनता को विश्वास में लिया, न ही अभी तक कोई अधिकृत जानकारी पब्लिक डोमेन में आई कि डील में किन किन बातों को कैसे कैसे संबोधित किया गया है। भारत से जो निर्यात होता है, अमेरिका के साथ भारत का पिछले साल $41 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। भारत से काफ़ी खेत उत्पाद भी अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ से मीट, फिश वगैरह भी, सी प्रोडक्ट भी निर्यात होते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी होता है, टेक्सटाइल होता है, फार्मास्यूटिकल होता है। ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उद्योगों को बचाने के लिए, अमेरिका में उद्योग बढ़ाने के लिए, अपने देश के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के साथ ये नेगोशिएट किया, टैरिफ बढ़ा दिया। रसिया से जो क्रूड खरीदते थे वो बंद करने को मजबूर किया। भारत सरकार क्या करेगी वो डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर अनाउंसमेंट उन्होंने किया। ईरान से तेल नहीं लेंगे, वो भी उन्होंने कहा। रसिया से तेल खरीदना बंद करो, वो भी उन्होंने कहा। ये पिछले ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत अमेरिका से और पोटेंशियली वेनेजुएला से क्रूड खरीदेगा। तो भारत रसिया से मिलने वाला सस्ता क्रूड खरीदना बंद करके अमेरिका और वेनेजुएला से क्यों खरीदे? लेकिन भारत सरकार इस पर कोई सफाई नहीं दे रही है। ये डील में केवल भारत के किसानों, पशुपालकों को ही नुकसान होगा, इतने से ये अटकने वाला नहीं है। भारत का जो जेम एंड ज्वेलरी है, डायमंड इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, उन सब चीज़ों पर अब अमेरिका जो 25% उसने लगाया था वो घटा के 18% किया है। लेकिन वो 25% लगाने से पहले जो टैरिफ लगते थे वो एवरेज 2-3% ही था। तो ओवरऑल ये डील में वो प्रतिशत 2-3 से बढ़कर 18 हुआ है, यानी 15-16% की बढ़ोतरी तो डील के बाद भी रहेगी। और मुकाबले में अमेरिका से आने वाले सामान पे भारत जो टैक्सेस लगाती थी वो धीरे धीरे जीरो कर देगी, यानी अमेरिका से आने वाले सामान पर कोई टैक्स भारत सरकार नहीं लेगी। ये जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ट्वीट में, भारत सरकार ने नहीं दी है। भारत सरकार ये पूरी डिटेल छुपा रही है। हर छोटी से छोटी चीज़ पर डंडेरा पीटने वाली ये सरकार, पेट्रोल पंपों पर बैनर लगवाने वाली ये सरकार, कुछ भी हो सब जगह होर्डिंग लगाने वाली ये सरकार, अखबारों में पन्ने भर भर के इश्तेहार देने वाली ये सरकार, ये डील की क्रेडिट क्यों नहीं ले रही? ये सबसे अहम सवाल है। अगर इसमें कुछ भी ऐसा होता जिससे देश की जनता को फायदा होता तो अब तक उन्होंने ढोल पीट पीट कर फाड़ दिए होते। देश पूरा होर्डिंगों से भर चुका होता, कोई चौराहा बाकी नहीं बचता। लेकिन ये मौन बता रहा है कि भारत के लोगों के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए ये डील खतरनाक ही होगा, ये पूरी संभावना है। जब जब देश की सरकारें घुटने टेक दे तब देश की जनता को उठ खड़ा होना होता है। देश के आखिरी मालिक देश के लोग ही हैं, देश के मतदाता ही है। अगर भारत के हितों के खिलाफ कोई समझौता हुआ है तो पूरी जानकारी के आने के बाद देश के नागरिकों को एक बार फिर से उठ खड़ा होना होगा और अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए तैयार रहना होगा। ये डील पर सरकार का मौन
यही दर्शा रहा है।